आप बताइए, ये यही सवाल में बिहार में जंगल राज था? बिल्कुल 100% था। तो प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कनपट्टी पर कट्टा सटाकर गुंडई हुई है और कांग्रेस को सताया गया है, गलत क्या है? इसमें कहीं कोई गलत नहीं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं पटना के पुनैचक में मैं रहता था। हमारी प्रोफेसर 6 बजे के बाद क्लास नहीं देते थे पटना में, इसलिए कब कौन सी बच्चे को उठा लिया जाए कोई भरोसा नहीं था। एक है शहाबुद्दीन, जानते होंगे शहाबुद्दीन, जो बिहार में कितना, और आरजेडी की, और उसको आज श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और उसका बेटा क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन, ओसामा नाम, अच्छा ओसामा बिन लादेन मेरे मुंह से निकल गया। चलिए, तो वो ओसामा आज वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है। अब बताइए, जो जिस बिहार को बर्बाद करने का काम किया था, जो जंगल राज लाने का काम किया था, जो साधु यादव वहाँ पे बिहार में सोफा उठवा लिया था अपनी भांजी की शादी में, शोरूम से गाड़ी उठवा लिया था। मैं कहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, यादव एक ऐसा समुदाय है, मैं खुल के कहता हूँ, यादव एक ऐसा समुदाय है जो जिसको अपनी कैरियर बनाने के लिए केवल 5% सोचता है, लेकिन अपनी जाति की नेता कैसे आगे जाए वो 95% सोचता है। और ये जी, एक तरफ राहुल गांधी लगातार मोदी जी को जो है डरपोक बता रहे हैं कि ये डरपोक प्रधानमंत्री है, ट्रम्प से डर गए वगैरह वगैरह चीजें का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विपक्ष के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी है, उनकी जो है हमेशा से राजनीति ऐसी रही है, ऐसे गलत अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये चर्चा? देखिए, मुझे राहुल गांधी का जब नाम लेते हैं ना, तो मुझे राहुल गांधी के नाम लेते ही मुझे राहुल गांधी पे तरस आता है। जानते क्यों? उसका तरस आने का कारण है, जो पहले राजू श्रीवास्तव मर गया, उसके बाद क्या कहते हैं वो अभी असरानी मर गए। अब पूरे हिंदुस्तान में जो मनोरंजन का कार्यक्रम है उसका सारा भार राहुल गांधी पे आ गया, इसलिए मुझे उनके ऊपर तरस आता है। मैं बता रहा हूँ, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर खूब भरोसा दिखा रही है। बिहार की जनता, मैं कहता हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ बिहार की जनता बिल्कुल नहीं करे। आप देखिए, राहुल गांधी हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो वहाँ जलेबी बनाने लगे, और बिहार के चुनाव में जाकर मछली पकड़ने लगे। इनसे विकास नहीं होने वाला है, और बिहार की जनता तुम लोगों की को खदेड़ने की काम करेंगे। और इस बात को, और बिहार की जनता को जो लोग गाली देने का काम करते थे, उन लोगों को चुनाव प्रचार में हमारी क्षेत्र, मिथिला के क्षेत्र दरभंगा में लाया था। कौन, जो क्या कहते ये साउथ से आया था वहाँ पे प्रचार करने के, MK स्टालिन, और दूसरा क्या नाम था, MK स्टालिन। वो क्या कहता था, बिहारियों का DNA मजदूरी करने का DNA होता है, वो जाकर, अब समझिए। तो इस तरह के बयानबाजी जो करने वाले लोग हैं वो बिहार की धरती पे पहुंच रहा है। ये बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, योगी जी भी अभी बिहार में थे तो उन्होंने कहा गांधी जी के 3 बंदर थे, और बिहार में भी अभी इस बार जो है, और देश में भी जो है, अप्पू, टप्पू और पप्पू, ये 3 उन्होंने कहा। योगी जी अप्पू, पप्पू और टप्पू, और ये तीनों है कौन पता है? अप्पू कौन है? अप्पू ना अप्पू कौन है? अप्पू है ये क्या कहते हैं, ये अखिलेश यादव। और क्या कहते हैं, पप्पू कौन है? राहुल गांधी। और टप्पू कौन है पता है? तेजस्वी यादव। ये है अप्पू, पप्पू, टप्पू। और इन तीनों से बिहार का विकास होगा। जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया, जो बिहार में जंगल राज लाया था, उसका परिवार, उसका बच्चा आज का बिहार का विकास की बात कर रहा है। बिहार को बर्बाद करने का काम करेंगे यही लोग, ये बात को समझ लीजिए आप लोग। मोदी जी को घेर लिया गया है, अब राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं अप्पू टप्पू के नाम पर घेर लिया गया, और तमाम चीजें क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें क्यों कहते हैं, बीजेपी वाले ऐसे हैं। अब देखिए, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केंद्रीय चुनाव में जब आए थे, तो आपको मनीशंकर अय्यर का बयान आपने सुना होगा, क्या कहा था? जो जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी कभी बन ही नहीं सकता है। उसके बाद क्या कहा था, गया था वहां से फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जो जिंदगी में धारा 370 हटाया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद केजरीवाल कहा था, जो ये क्या कहते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कभी बीजेपी की सरकार बना ही नहीं सकते। मैं कहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, अगर किसी और का कोई और मांग हो तो एक बार बोल के चैलेंज करके देख लो नरेंद्र मोदी को, वही काम पूरा करके दिखा देंगे। अच्छा, चलिए, अब तेजस्वी का प्रण पत्र आ गया है, अब जो है बीजेपी की तरफ से भी संकल्प पत्र आ गया है, क्या लग रहा है किसमें ज्यादा दमखम दिख रहा है? तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। उनको मैं कहता हूं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री मत मानो, अपने आप को नौमी फेल और चारा चोर का बेटा मान लो, उतना ही काफी है, इतना ही काफी है। और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी, और इस चीज को नोट करके रख लेना, बिहार में अब दोबारा जंगल राज तुम लोग नहीं ला सकते हो, इस बात को याद रखो। अरे, तो कट्टे वट्टे की बात तो यही लोग कर रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, अब जैसे कि प्रधानमंत्री ने ये सब बातें कह दी,
पट्टी पे कट्टा लगा के ये जो है आरजेडी वालों ने जो है कांग्रेस से, तो ये तमाम चीज़ें जो है अब विपक्ष वाले उन पर आरोप भी लगा रहे हैं ना कि इनकी भाषा ऐसी है, सालों से इन्होंने कुछ विकास नहीं किया, तो तमाम चीज़ें घूम फिर कर एनडीए पर ही आ रही है कि इस बार इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। जनता में जो है आक्रोश है। देखिए ये लालू यादव, आपने एक शायद कोई वीडियो देखे होंगे, जब बिहार में भर्ती नहीं निकल रही थी लालू यादव के, तो लालू यादव के आवास पे अभ्यर्थी पहुंचते हैं जो हमारे लिए कुछ तो काम कीजिए, करे भागते हो या नहीं भागते हो, तुम्हारे लिए हम काम करेंगे, यहाँ कब तुम आते हो बुड़बक कहीं का, भागते हो या नहीं। वो लोग हमें सिखाएंगे जो विकास कौन करेगा। अरे विकास जाकर जिसको मोतियाबिंद की बीमारी हो, जिसको बाबासिर की बीमारी हो, उससे बिहार में विकास नहीं दिखेगा। बिहार में विकास देखना है तो जाकर मोतियाबिंद अपनी आंखों पे जो चश्मा लगाकर सेकुलर चश्मा लेकर घूम रहे हो, और जिनको नहीं दिखता है बिहार की विकास, जाकर एक बार बिहार में घूम के आ जाओ, तुम्हें दिख जाएगा बिहार में कितना विकास हुआ है। और विकास के नाम पे एनडीए के साथ है बिहार की जनता, और एनडीए को ही वोट करेगी, और इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? दिवाकर पांडे। दिवाकर पांडे जी, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी और कैसे देखते हैं? तो बिहार में बहार है और फिर से मोदी सरकार है। ठीक है, पप्पू गांधी, राहुल जी, अभी कुछ दिन पहले का बयान था कि मोदी जी वोट के लिए अगर कहोगे तो वो नाचने लगेंगे। तो राहुल गांधी जी तालाब में क्यों कूद गए मछली पकड़ने के लिए? वो वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, देश की जनता को और बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, चूत समझ रहे हैं वो सबको। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो राहुल गांधी जी बार बार यही बात करते हैं कि मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं, पहले वो स्वयं सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बिहार का अभी एक वो हत्या हो गया चुनावी उस पे रैली में, दुलार चंद यादव का, उसमें उनका पोता का बयान आ रहा है कि हम आरजेडी का प्रचार कर रहे थे, और पीयूष प्रदर्शी का बयान आ रहा है कि दुलार चंद जी मेरे गाड़ी पर बैठे थे। सबसे पहले तो उनको ये तय करना चाहिए कि दुलार चंद जी आरजेडी का प्रचार कर रहे थे कि जनसुराज का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि दोनों में से वो कह रहे हैं कि वो कोई संत महात्मा थे, उनकी हत्या हो गई। बिल्कुल मैं दुलार चंद, एक मिनट, अब मेरी एक बात सुनिए। योगी जी इन दिनों बिहार में छाए हुए हैं, क्या लगता है योगी जी का इस बार दबदबा कैसा रहेगा बिहार में? बढ़िया रहेगा, जहाँ गए जीत के आए। बिल्कुल योगी जी जहाँ जाते हैं वो अपना डंका बजा के आते हैं। हाँ जी, आपके हिसाब से योगी जी से तो थर थर कांपते हैं विपक्ष वाले। अरे बाप, समझ रहे हो, इनकी हवा पानी इनकी पूरी टाइट हो जाती है, रात भर सोते नहीं। अरे योगी जी की डिमांड तो हर विधानसभा सीट पे हर विधायक का सपना है कि भैया एक बार मेरे लिए योगी जी एक बार मेरा तारनहार है। एक उनका अगर भाषण करा दे जिस विधानसभा सीट पे, उसकी सीट पक्की हो जाती है, और ये प्रमाण उन्होंने हरियाणा में भी दिया। योगी जी का जो बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हो तो सेफ हो, ये बिहार तक भी पहुंच चुका है, तो ये बयान कुछ लोग जो है इसका खंडन करते हैं। आप कैसे देखते हैं? आपने कहा ना कुछ ही लोग रहेंगे, और वो भी कुछ कम होते जा रहे हैं। अच्छा। जब बयान हुआ था तो बहुत थे, ज्यादा लोग थे, फिर थोड़े लोग हुए, फिर थोड़े, अब कुछ पे आ गए आप, फिर कहोगे कि इक्का दुक्का लोग रह गए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनका जवाब देना भी तर्कहीन है। बेकार में ऐसे लोगों को तूल नहीं देना चाहिए। योगी बाबा का बयान यहाँ मुसलमान के लिए भी काम आएगा, हर समाज के लिए है। उन्होंने एक तबके को जोड़ के थोड़ी न कहा था, उन्होंने तो बयान दिया था भैया ये करोगे सेफ रहोगे। ये पकड़ने वाली बात है, ये पकड़ने वाली बात है कि योगी जी ने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। अगर हिंदू भी बट जाएगा तो कट जाएगा। ये अवर नेता कोई विपक्ष का हो, या कोई पत्रकार लहालोट गैंग वाले हों, या ये खेत खलिहान बकैती गैंग वाले हों, ये बता दें कि उन्होंने कौन से बयान में किसी समुदाय का नाम लिया। वो तो दे रहे हैं वो सबके, और यूपी में 8.5 करोड़ मुसलमान है, सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान है यूपी का, और सबसे बिगड़ैल मुसलमान यूपी का है, क्योंकि 90% जो मुसलमान है उन्होंने पाकिस्तान बनाया था अपने टाइम पे। मुस्लिम लीग जो सबसे बड़ी तंजीब है, उसका कार्यालय वहीं यूपी में है। अब बाबा जी ने उनको अगर हो दिया। एक कांग्रेस और आरजेडी वाले लगातार कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं, कितनी अपशब्द बातें कहते हैं, ऊट पटांग बातें कहते हैं, कुछ से कुछ कहते हैं, कनपट्टी और कट्टा के बाद इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कही, तमाम चीजें कर रहे हैं। मोदी जी ने किसी माँ को गाली नहीं दी, किसी के माँ को गाली नहीं दी कभी कि भैया ऐसा है, या उनके स्टेज पे चढ़ के किसी ने बदतमीजी नहीं की। तुमने तो सारी चीजें जितना था निचले लेवल पे, निचले स्तर पे, तुम्हें लगा कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है, हमें कुछ करने को नहीं है, तो हम ऐसा है बदतमीजी पे उतर जाते हैं और गाली देते हैं। मोदी जी को गाली देते हो, और कितने बदतमीजी से और प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं राहुल गांधी। वो कहते हैं कि मोदी गया था, कहाँ गया था?
अंबानी की शादी में। अंबानी की शादी और वो मैं तो ये कह रहा हूँ, वो ट्रोल कर रहा था राहुल गांधी, मेरे को लग रहा तेजस्वी यादव को। 14 परिवार के लोग उनके पहुंचे थे खाने, हैं सारे गए थे, व्हील चेयर पे टंग के भी पहुंच गए, नहा धो के कुर्ता पजामा बढ़िया शेरवानी सिला के। 14 लोग उसके घर से गए थे और 12 लोग समाजवादी पार्टी के घर से गए थे। मोदी जी के घर पे तो अकेले ही हैं। तो इस बयान में गलत क्या है? क्योंकि मैं एग्जैक्ट कोट कर दे रहा हूं कि बंद कमरे में आरजेडी वालों ने कनपट्टी पर कट्टा सटाकर कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार हासिल कर लिया। इस बयान में गलती क्या है? क्या है अपशब्द है? कांग्रेस वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, तेजस्वी यादव खुद हो गए, सब नेता लगे पड़े हैं मोदी जी ऐसे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गलत क्या है? आपने तो एक बात बोलूं, आपकी तो सारी सच्चाइयां जनता को मालूम है। आप तो मुंह से झूठ बोल रहे हो, सोच रहे हो शायद थोड़ा बहुत चल जाए, मेरा काम हो जाएगा। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। जिसका वो फूल चढ़ा रहे थे ना, वो यचूरी साहब, सीताराम क्या, जिसको फूल चढ़ाया अर्पित किया है, उनको बाथरूम में बंद कर दिया था। वो अध्यक्ष थे सोनिया गांधी के टाइम पे, उसकी कुर्सी टांग के कांग्रेसियों ने ले जाकर बाथरूम बंद कर दिया। मीटिंग हो गई और घोषणा हो गई कि अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इस बयान में कोई कुछ गलत बात नहीं है? आप ये गलत बात नहीं है। देखो एक बात, मुद्दा है नहीं तो मुद्दा ही बनाया जाएगा। अभी मैं कुछ बोल दूंगा, वो कहेंगे यार कुछ नहीं मिल रहा, चल ये सोशल मीडिया पे के चौबे आके बोल रहा था, इसी को बना दो बीजेपी का कार्यकर्ता है ये। समझ रहे हो, इनके पास मुद्दा हो तो कुछ बोले ना। किसकी सरकार है इस बार बिहार में? अरे भाई साहब, किसकी सरकार नहीं, कितनी सीटें ज्यादा आएंगी। 150 से 200 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने रहता ही इतना फैला दिया वहाँ। अब तेजस्वी यादव के लिए कुछ बचा नहीं, जो जमीन थी वो दरी खींच ली है, क्योंकि जब से गए हैं इन्होंने धत उनकी पिटवा दी है। आप देखो ना, राहुल गांधी कौन से मुद्दे उठाए, कहे कि भाई पीएम की डिग्री का पहला ही मुद्दा जाते ही, आज से 2 महीना पहले जब पहली बार गए थे, पीएम की डिग्री दिखाओ। पता था कि वो डिग्री तो छोड़ देंगे, 9वीं फेल को धर लेंगे और उसकी गर्दन पकड़ ली। हवा लेकिन तेजस्वी की लग रही है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनसैलाब आ रहा है उनके पीछे पीछे। कभी बुलेट पे चल रहे हैं, कभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, कभी नदी में नहा रहे हैं, तो दिख रहा है ना तेजस्वी की हवा तो है। देखा होगा पोस्टरों में दिख रहे हैं उनकी हवा। पोस्टर उनका लगाया पूरा 6 फुट का और राहुल गांधी का लगाया 1.5 ग्राम का। समझ रहे हो ना, पोस्टर देखा है उनके स्टेजों पे, उनके उस पे जाके अपनी आंखें खोलो। जगह तो पोस्टर था भी नहीं राहुल गांधी का, फिर राहुल गांधी को ही लुप्त कर दिया, जबकि ये कहते हैं हम पीएम बनेंगे और वो प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं। यही बात तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि इनके आपस में मेल नहीं है। आरजेडी कांग्रेस को कहीं ना कहीं साइड करने का काम कर रही है। इनकी ना कुंडली मिल रही है, ना इनके विचार मिल रहे हैं, ना इनके मुफाद मिल रहे हैं। ये कहीं से कोई मिलान नहीं है, ये जबरदस्ती का ठगबंधन बनाया गया। और जिसमें सीट बंटवारे को लेके 10 सीटों पे इन्होंने सबने अपने कैंडिडेट उतारे और कह रहे फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो फ्रेंडली फाइट मेरे को ये बता दो कि कैसे करोगे तुम? उसका समर्थन करोगे, वो उसका करेगा, वो उसका करेगा, या एक दूसरे को कोस के एक बंदा तो जीतेगा ना? तो जब 4 पहलवान लड़ेंगे और कहेंगे फ्रेंडली लड़ेंगे, अरे भाई कुश्ती तो लड़ेंगे भाई, तो तुम्हारे को पटक के मारेंगे। तो कैसा बेवकूफे बना रहे हैं इनकी बेवकूफ। ये सोचते हैं जनता वही वाली है, कांग्रेस के टाइम की या लालू यादव के टाइम की है जनता। वो लालू यादव का देखो कितना, मतलब उस समय जनता कैसी थी। लालू यादव ने कहा था एक विधानसभा सीट पे जाके कि रोड यहाँ मत बनाना बढ़िया, तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं, सड़क की गाड़ी आएगी, गड्ढा को रहने दो। नहीं ठीक है, बिल्कुल समझ गया। एक आखिरी बात आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी और ये सबसे भिक्षा मांग रही है। राहुल गांधी सर में डूब के मर जाए, क्योंकि कांग्रेस से लोग जुड़ते थे। आज के डेट में तालाब में डुबकी मार रहे हैं ना राहुल गांधी। अरे भाई खाली जनता सूटकेस के लिए लेके भी यहीं पे दिल्ली में दौड़ रहे थे और चमचे लहालोट हो रहे थे। अरे वाह जननायक जननायक। अभी जननायक तेजस्वी यादव को बिहार में इनके आगे ही चिल्ला रहे हैं उनके समर्थक कि नहीं ये वाला जननायक नहीं, ये जननायक है। ये बताऊं, ये उल जलूल हरकतें, कभी मखाना के खेत में जूते पहन के नेता जो सुप्रिया जी हैं उन्होंने ट्वीट किया बकायदा कि बिहार के जननायक बिहार की नदी में नहा रहे हैं लोगों के लिए, मछुआरे समाज के लिए। मोटी रकम लेती है ना, काबिलियत तो है नहीं, पैसा लेती हैं तो भाई भोंकना तो पड़ेगा। चमचागिरी जब तुम्हारे आगे हड्डी डाल रहे हैं वो, तो कुछ ना कुछ उनके गुणगान में, उनके चरण चुंबन में वंदना तो गानी पड़ेगी। वो गा रही हैं क्योंकि वो पैसा ले रही हैं। ये बताओ, वो सुप्रिया सिन्हा का नाम ले रहे हो, वो गालीबाज, वो जिलेबी बाई, वो जिलेबी बाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, फिर गालीबाज थी। वो कौन सा विचारक, उनको पैनलिस्ट बैठा के धोते हैं ऐसे बुरी तरह। वो किसी तरह अगर जान बचा के भागती हो, किसी भी चैनल पे बुला ले तो सबसे पहले जननायक नहीं है तेजस्वी यादव। कौन?
कौन जननायक है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये दोनों जननायक नहीं है बिहार के? जी अपने घर के जननायक है, अपने परिवार के जननायक हैं। ये अपने परिवार का भरण पोषण के लिए लड़ रहे हैं। ये आप सोचो कि एक मोदी चाय वाले ने, एक गाय वाले ने इनको रोडों पे फिर रहे हैं। करोड़पति अरबपति की संपत्ति है इन पे, प्राइवेट जेट से चलने वाले रोड पे भटक रहे हैं। तो जनता के मुद्दे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपने देखा। अब प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि आरजेडी वालों ने कनपट्टी पर कट्टा सटाकर कांग्रेस वालों से मुख्यमंत्री छीन लिया गया। अब इस बात को घुमा फिराकर राजनीति की गई, आलोचना किए गए। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हो गए और आरजेडी के भी नेता जो मुख्यमंत्री का दावा करते तेजस्वी यादव, उन्होंने भी जो है बातें कहनी शुरू कर दी कि प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होने चाहिए, प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें ऑब्वियसली राजनीति में ये चलते रहती है और जो है घूम फिर कर जो है कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे, आप सब लोग वोट देने जरूर जाइएगा और हमें आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री मिलने वाला है। रिपोर्ट पसंद आई, देखते रहिए पब्लिक विज़न इंडिया। जय हिंद, जय भारत।